हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 144। सो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पैरिटी ऑफ 20th टर्म ऑफ विरहांका सीक्वेंस। सो विरहांका सीक्वेंस का आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर ऑड होता है, सेकंड नंबर ऑड होता है, तो फिर उसके बाद क्या आता है, जो थर्ड नंबर है वो इवन आता है। क्या आता है? इवन। क्योंकि जो विरहांका नंबर में जो नंबर होते हैं वो प्रीवियस 2 नंबर का सम होता है। तो हमें पता है ना कि ऑड और ऑड का सम इवन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या हो जाता है, देखो ऑड और इवन इन दोनों का सम होगा तो यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, और फिर ऑड और इवन इनका सम होगा तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर पे फिर ऑड नंबर आएगा, फिर ऑड ऑड का सम होगा तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, इवन नंबर आता है। ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, 20th टर्म, मतलब 20 टर्म में ये क्या होगा, ऑड होगा या फिर ये इवन होगा, हमें ये देखना है। तो 6 में ये क्या हो गया, इवन। 7 में क्या होगा, ऑड। 8th में फिर ऑड होगा, और 9th में क्या हो जाएगा, ये इवन। 10 और 11 में ये फिर ऑड हो जाएगा, और 12 में क्या हो जाएगा, इवन। फिर 13 14 में फिर से ऑड होगा, एंड 15 में क्या हो जाएगा, इवन। फिर 16 17 में ऑड, और 18 में क्या हो जाएगा, इवन। फिर 19 और 20 दोनों क्या हो जाएंगे, ऑड। तो यहाँ पे जो सम पैरिटी होगी वो क्या होगी, ऑड होगी। तो हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे है पेज नंबर 144। सो क्वेश्चन 1 है द एक्सप्रेशन 4m-1 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर्स, ये ट्रू है या फॉल्स। देखो 4m क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगी तो वो नंबर इवन हो जाएगा। मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ। 4 को अगर आपने ऑड नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक इवन नंबर 12 आ गया। 4 को अगर 2 से इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ठीक है, तो इवन नंबर आएगा। तो इवन नंबर में से अगर हम एक नंबर माइनस कर देंगे, यहाँ पे है ना -1, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा ना हमेशा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका। क्वेश्चन सेकंड है ऑल इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस 6j-4। तो देखो 6j-4 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इवन नंबर आएगा। बट क्या हम सारी इवन नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इवन नंबर 4 माइनस है, इसे 6j-4 को हम 4 की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यहाँ हम क्या पुट करें कि हमारे पास 4 आ जाए, ऐसा हम जे के प्लेस पे कुछ भी पुट नहीं कर सकते कि आंसर 4। सो हम सारी इवन नंबर्स को ऐसे एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है बोथ एक्सप्रेशन 2p+1 और 2q-1 डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि क्या है, ये स्टेटमेंट जो है वो आपका एल्जेब्रिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक फॉर्म है। आप जब हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर 2p, अगर p = हमने 2 ले लिया तो 2 × 2 + 1, सो 4 + 1 क्या हो गया, 5, एक ऑड नंबर आ गया। और 2 × 2 -1, सो 4 - 1 = 3 भी क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। और इवन नंबर में से एक नंबर माइनस या प्लस करो तो एक ऑड नंबर ही आता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्सप्रेशन है दोनों ट्रू हैं कि हमारे पास ऑड नंबर आए। अब 4 है द एक्सप्रेशन 2f + 3 गिव बोथ इवन एंड ऑड नंबर। एक्सप्रेशन हमें दिया है 2f + 3, तो 2f है, ये क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा आपका, इवन ही आंसर आएगा। जब आप किसी भी इवन नंबर में प्लस करोगे ऑड नंबर 3, ठीक है, 3 क्या है आपका, ऑड नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा, इवन नंबर नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं आएगा। तो ये एक्सप्रेशन है, ये ऑड नंबर के लिए तो सही है पर इवन नंबर नहीं आएगा। और यहाँ हमें गिवन है इवन एंड ऑड, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।